नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये बहुत जरूरी है मेरी इस बात पर गौर करना। जरूरी नहीं है जिंदगी में हमेशा दूसरा मौका मिले, इसलिए पहले मौके को हाथ से न जाने दे। एक बात और कहना चाहता हूं, विचारों से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है और कर्म और चरित्र से भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। और कर्म फलदाता शनिदेव का यही संकेत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फलदाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में।
12 राशियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है, समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। गणनाओं के हिसाब से अप्रैल 2025 का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब का क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर मिथुन राशि वालों के लिए मैं अप्रैल 2025 के महीने की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे 50-55 सालों में जो मैंने अध्ययन किया है, मिथुन राशि के बारे में मेरे कुछ विचार है। संभव है मैं गलत हूं, मैंने कभी दावा नहीं किया है, लेकिन उन विचारों की चर्चा आपसे कर लूं कि मिथुन राशि के लोग एक बचपना लिए रहते, बाल अवस्था जैसे अस्थिर स्वभाव होता है, लेकिन इनका व्यक्तित्व आकर्षक और चरित्र बहुत आकर्षक होता है। मिथुन राशि वालों को हर दिन नए परिवर्तन, नई जगह घूमना और विविधता प्रिय है। बहुत ही हाजिर जवाब होते और फुर्तीले होते। इन लोगों की जो प्रवृत्ति वो जिज्ञासु होती, चतुराई इनको सामाजिक समारोह और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती।
ये लोग न केवल अच्छे वक्ता होते बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि के भाई बहनों को घूमना फिरना, गायन, सिलाई करना, सिनेमा देखना, किताबें पढ़ना, कलात्मक चीजों का शौक रहता है। ये एक समय में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और इसी राशि के भाई बहनों को लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित, इसी तरह ये लोग बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही रुचि हुई और थोड़ा सा उसकी तरफ आगे बढ़े, उस वस्तु से इनकी रुचि समाप्ति बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि प्रवृत्ति थोड़ी सी चंचल है, घूमने फिरने का स्वभाव ज्यादा है। मिथुन राशि की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये साहस प्रिय नहीं होते हैं, आवरण वाली चीजों पर ज्यादा रुचि लेते हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। लेकिन राजनीतिक में बड़ी चतुर होते हैं, राजनीतिक बहुत दया है इनमें, दृढ़ संकल्प भी है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। धर्म में रुचि रहती है इनकी, लेकिन इस राशि के लोग सब में सम्मान व्यवहार करते हैं, ईमानदार है, सत्य चरित्रवान है, सहनशील भी होते हैं, कोई भी काम में सोच विचार कर करते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जबकि बालपना है, चंचलपना है, लेकिन ये किसी को अपना वचन दे देते हैं तो मैंने देखा कि ये निभाते जरूर है। अपने उत्तरदायित्व के प्रति ये लापरवाही नहीं, अपने फर्ज के प्रति ये लापरवाही नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। समाज में किसी कार्यक्रम में इन लोगों की उपस्थिति सुंदरता और तेजी प्रदान करती है। बचपना जरूर है, चंचलता जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि ये शांतचित्त नहीं है, नियंत्रण नहीं रह सकते, बस कोई इन्हें सलाह देने वाला चाहिए। बहुत सुंदर राशि है मिथुन, ध्यान रखना, बुधदेव की राशि, और बुधदेव बड़े सुंदर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब राशिफल के लिए गोचर का संकेत मिलता है कि गोचर के आधार पर महीना कैसा रहेगा यह जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने में ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि की राशि अधिपति लग्नेश और चतुर्थेश बुधदेव, तृतीय सूर्यदेव, अष्टमेश और नवमेश शनिदेव, द्वादश और पंचमेश शुक्रदेव के साथ राहुदेव के साथ मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से 11वें भाव में आ जाए। मंगलदेव 2 अप्रैल को अपनी नीच राशि कर्क से दूसरे भाव से संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि 12वें भाव में रहेंगे और केतु देव कन्या राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। यह है अप्रैल 2025 का मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग। अब मोटा मोटा बात करूं अप्रैल के महीने में कि किस प्रकार रहेगा अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से मेरा अनुभव कहता है कि शुभता का संकेत है। यह महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण अच्छा रहेगा, शिक्षा के दृष्टिकोण अच्छा रहेगा, भाग्य आपकी पक्ष में भरपूर साथ देगा। नौकरी और रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के लिए कि आशा की कुछ नई किरणें इस माह दिखती है। अप्रैल का माह आय स्रोत बढ़ाने वाला साबित होगा। पुराने रुके हुए कार्य में तेजी आ सकती है, शुभ कार्य प्रेरित होंगे, धनागमन के दरवाजे खुलेंगे, स्वजनों के सोचे धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने की लालसा प्रबल रहेगी और व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से समय शुभता वाला है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे, पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह माह चुनौतीपूर्ण रहेगा, मन में संयम रखना बहुत जरूरी, वाणी को मधुर रखना बहुत जरूरी, अन्यथा निजी संबंधों में मतभेद पैदा हो सकते, पति पत्नी में कुछ अनबन हो सकती, मामूली बातों पर विवाद, संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा ना हो, समझौतावादी नीति अपना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, उतार चढ़ाव का संकेत है, छोटी मोटी परेशानियां बनी रही। ये मोटा मोटा संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 में। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर अब मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे परिणामों को संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए पंचमेश और द्वादश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से दसम भाव में संचरण करेंगे। दसम भाव में तृतीय सूर्यदेव है, लग्नेश और चतुर्थेश बुधदेव और राहुदेव के साथ
भाग्यदेव भी शनिदेव में विराजमान है, तो संकेत ये मिला कि इस महीने आप कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा में सफलता अवश्य मिले, भी थोड़ा सा मेहनत हो सकती, थोड़ा सा परिश्रम हो सकता है, और मेहनत और परिश्रम से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने में आप सफल रहेंगे और सफलता मिलेगी। हाँ, मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए थोड़ा सा खुशमन होना, बहुत मतलब खुशी मन से करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा लक्ष्य प्राप्ति में डेडिकेशन की आवश्यकता है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अध्ययनरत है तो महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। इस महीने कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ और मेहनत का फल होगा, इसलिए मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। आपको विज्ञान की रुचि है या मेडिकल के क्षेत्र में है तो इस महीने मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, न बना रहे। युवाओं से कहना चाहूंगा कि कामकाज, कारोबारों को लेकर उत्तम अवसर है, बस पारिवारिक सलाह को ध्यान में रखें, थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। लोभ गला कटा सकता है भाई। अपनों के साथ किसी तरह का लोभ नहीं करो, अपना के साथ किसी तरह का दगा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थिति, मिथुन राशि वालों अप्रैल का महीना अच्छी आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत दे रहे, पूर्ण सफलता का संकेत दे। नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण समय पूर्णता आपके पक्ष में है। 10वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और शनिदेव का विराजमान होना और 12वें भाव वृषभ राशि में सप्तमें और 10वें बृहस्पति की उपस्थिति और बृहस्पतिदेव की सप्तम दशा 6ठे भाव वृश्चिक राशि और नवम दशा 8ठम भाव मकर राशि और 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की 10वीं दशा व्यापार भाव धनु राशि पर रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना लाभ अवश्य देगा, बस धैर्य नहीं खोना है, संयम बना के रखना है। माह के आरंभ में सूर्यदेव इस महीने 3रे भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान में दिग्बली अवस्था में विराजमान है। शनिदेव कर्म स्थान में मीन राशि में विराजमान है, इसलिए धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता आपका दामन और उन्नति के अवसर मिलेंगे। संपर्क सूत्र का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। माह की उत्तरार्ध में सूर्यदेव 11 भाव उच्च राशि में होकर मेष राशि में संचरण करें, कैरियर कारोबार में शानदार कामयाबी का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, परंतु धीरे धीरे, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है। रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत, शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। संघर्ष और मेहनत और व्यवसाय में आपको सुदृढ़ता बनाएगा, मेहनत और परिश्रम आपको सुदृढ़ बनाएगी। नौकरी वालों के लिए यह महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में है, तकनीकी क्षेत्र में है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन लाभ भी बढ़ेगा। उत्तम समय है, बहुत लाभदायक समय है। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा उठापटाक है, और उठापटक का कारण है आपकी कार्यशैली, आपका दोहरा स्वभाव, आपका स्वार्थी प्रवृत्ति। इस पर आपको अंकुश रखना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण की अनुकूलता के लिए या प्रतिकूलता के लिए वह आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करेगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं या अपनों का आप ध्यान रखते हैं। यदि अपनों का ध्यान रखा तो परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, और आपने खाली अपना निजी स्वार्थ देखा, वे लोग जो आपके लिए कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे वो आपसे दूर होते नजर आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सुख भाव में कन्या राशि में केतुदेव का संचरण महापर्यंत रहेगा, और 10वें भाव में विराजमान 5 ग्रह सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव, शनिदेव की सप्तम दशा सुख भाव कन्या राशि पर है। 10वीं दशा सप्तम भाव धनु राशि पर रहेगी। कुटुंब भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव है तुला राशि में, अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान कुंभ राशि पर रहेगी। अपनी स्वभाव की सरलता जरूर बना कर रखें, बातों को घुमा फिर कर कहने की आदत आपके रिश्ते खराब कर देगी। आपके दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं है, इस बात पर ध्यान रखना। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगी। ऐसी अवस्था में इस बात का संकेत मिल रहा है कि तालमेल को बिठाना होगा। अपनी वाणी की कटुता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है, इससे बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करी, पारिवारिक सदस्यों का बेवजह दबाव नहीं बनाए, इस बात का ध्यान रखें। घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता नजर आ रही। इसमें संतान का सफलता का पूर्ण अवसर है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे और संतान की नौकरी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। ननियाल पक्ष की ओर से लाभ का संकेत नजर आ रहा है। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना होगा और मनमुटाव से बचना होगा। बात स्वास्थ्य की करूं,
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सावधानी का संकेत है। लग्नेश बुधदेव दसम भाव में, सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और शनिदेव के साथ संचरण करें। रोग भाव के स्वामी मंगलदेव दूसरे भाव कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों को अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष सावधानी का संकेत रहा। खान पान पर ध्यान दें। पेट, त्वचा, रक्त संबंधी कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर भी इस माह आपको सावधानी का संकेत है। सेहत को लेकर समझौता नहीं करेगा मेरे मित्र, न मना रहे। नवरात्रे हैं और नवरात्रों में मां भगवती को मनाकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो नवरात्रों में ये उपाय आपके लिए उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ है। राशिफल उससे पहले आपके पास आ जाएगा। नवरात्रों में 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो दूध मां के मंदिर में हर रोज चढ़ाकर आ जाइए, लगातार 9 दिन, या हर नवरात्रा को 9 दिन हर रोज 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो दूध किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। नवरात्रों में दमे के मरीज को मुफ्त दवा देना बड़ा शुभ है। कोई दमे का बीमारी हो उसको दवा दे दीजिएगा, पफ दे दिया, जो भी मेडिकल से दवा लेकर दे दीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि वालों, नवरात्रों में मां कुष्मांडा का ध्यान करना, जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पहले मिलेगा। तो नवरात्र में 9 दिन मां कुष्मांडा की आराधना करिए। नवरात्रों के दिन अपने पूजा स्थान में मां कुष्मांडा का श्री विग्रह या अंकुश प्रणाम मूर्ति स्थापित करिए। मां का हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, क्योंकि आपकी जो आदि शक्ति वो कुष्मांडा देवी है। जल गंगा जल पंचामृत पूजन करने में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। मां के सामने अखंड ज्योत 9 दिन जलाइएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करने के बाद मां भगवती कुष्मांडा का श्रद्धापूर्वक जाप करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 1.25 किलो साबुत मूंग की ढेरी पोटली बना दीजिए और पोटली को मां के चरणों में मनोकामना गुटिका के रूप में अर्पित कर लीजिए। लगातार 9 दिन हर रोज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माई के श्री चरण में 108 हरी इलायची अर्पित करिए। मैं जानता हूं कि इलायची थोड़ी सी महंगी होती है और सामर्थ्य नहीं है, तो 1 इलायची हाथ में ले लेना और 108 बार जाप करके मां के चरणों में अर्पित कर देना, आपका काम है। और आप सामर्थ्यवान है तो 108 इलायची अर्पित करना। पूजा के बाद 1 इलायची आप स्वयं ग्रहण कर और बाकी 107 इलायची लोगों में बांट दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, 9 दिन इस मंत्र का हर रोज जाप करने से आपके विघ्न, आपकी परेशानी, आपके दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ना मना रहे। अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया है। यदि आपके संतान की विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में आपकी भी विवाह में उठापटक है, तो किसी गरीब निधन कन्या को धन का दान दीजिए, वस्त्रों का दान दीजिए उसकी शादी में। तो विश्वास करिएगा आपके संतान की शादी तुरंत होगी और आपकी विवाह संबंधी परेशानी करना। किसी गरीब विधवा स्त्री कोई महिला हो उसे वस्त्रों का दान दीजिए, भोजन का दान दीजिए, विवाह में दान देना, इस बात का ध्यान रखिएगा, न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपके में। हाँ, आकलन मेरे था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया।
समय बड़ा बलवान है। समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।